चैप्टर नंबर 10 लाइट। चैप्टर नंबर 10 वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट। जब हम लाइट की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि लाइट के पास उसके अपने पार्टिकल नेचर है। एक्चुअली लाइट हैज पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर बोथ। अभी आपका इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये पार्ट हम 11th में पढ़ते हैं। फिर क्यों पढ़ा रहे हो मैम? यू शुड नो कि हम लोग जो दो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, क्या उसके अलावा भी कोई टॉपिक्स होते हैं? तो डेफिनेटली वी हैव सम अदर टॉपिक्स आल्सो। इंटरफियरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, ये अलग अलग सारे प्रोसेसेस हैं टू शो दैट लाइट हैज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। लाइट के पास अपना पार्टिकल नेचर है। इस बात का पता हमें कैसे चला? बाय रिफ्लेक्शन, बाय रिफ्रैक्शन। और लाइट के पास में वेव नेचर है, ये कैसे पता चला? तो दे आर द प्रोसेस विच आर कॉल्ड एज इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन हम 12th में जाके पढ़ते हैं, वो हमारा पार्ट नहीं है। अगर आप में से कोई मैथ्स या बायो लेगा तो वो आगे पढ़ेगा, अदरवाइज कॉमर्स आर्ट्स में हम ये टॉपिक नहीं पढ़ते। ठीक। अब जब रिफ्लेक्शन की बात आई तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब जब लाइट किसी एक सरफेस पर टकराएगी, टकराने के बाद वो लाइट जो है वो वापस बाउंस होती है, वो वापस से अपना रास्ता चेंज करते हुए सेम डायरेक्शन में चलती है। देयर प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन किसे बोलते हैं? कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, जैसे एयर से लाइट ग्लास में एंटर हो गई या एयर से वाटर में एंटर हो गई, तो वो थोड़ा सा अपना पाथ बदल देती है, अपना रास्ता बदल देती है, उसे हम लोग नाम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। टोटल हम लोग पूरे चैप्टर में दो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन। ठीक। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे रिफ्लेक्शन और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, इट इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट falling on the falling on the polished surface, falling on the polished surface, ब्रैकेट में बाउंसिंग ऑफ लाइट, ब्रैकेट में बाउंसिंग ऑफ लाइट। क्या हो रहा है? लाइट जब किसी पॉलिश्ड सरफेस पर टकराएगी, इट शुड नॉट बी अ रफ सरफेस, हमने वर्ड यूज किया स्पेशली पॉलिश्ड सरफेस, तो वहां से लाइट जो है वो वापस बाउंस बैक होगी। ये जो बाउंसिंग ऑफ लाइट है इसे हमने नाम दिया रिफ्लेक्शन। ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी जाएगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके हमारे दो पॉइंट्स रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट रहेगा द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection और सेकेंड पॉइंट हमारा जाएगा
the incident ray, comma the reflected ray. लिख के जाइए साथ के साथ में, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane. इसके साथ में हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा सरफेस हुआ जिसे हमने बोला पॉलिश्ड सरफेस। लाइट यहाँ पर फॉल हो रही है। जब लाइट फॉल होती है तो इस रे को हम लोग नाम देते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट फॉल हो रही है डायरेक्शन हमारा इस तरफ, दिस इज इंसिडेंट रे। टकरा के बाउंस होगी। ये जो लाइट जा रही है इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में हम एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। ये डॉटेड लाइन कहलाती है नॉर्मल। एकदम स्ट्रेट लाइन हमारी बनेगी। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज नॉर्मल। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है नॉर्मल। अब हमारा वर्ड है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मली हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग एंगल यहाँ बनाते हैं। एंगल जो आप बनाएंगे वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा। पता चलता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई से हमने डिनोट किया, स्मॉल लेटर में आई लिखने का। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये जो पार्ट है इसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने दो लॉज बोले। पहला बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये जो एंगल आई है दिस इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। स्मॉल लेटर में लिखिएगा, कैपिटल नहीं चलता। ठीक। दूसरा हमने बोला द इंसिडेंट रे, ये जो लाइट फॉल हो रही है, द रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस हो रही है, और ये आपकी सेंटर लाइन द नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हम ये नहीं बोलते कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो नीचे चली गई। कहां पर जा रही है? जिस प्लेन से वो आई है उसी प्लेन में जाएगी। प्लेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जिधर प्लेन से वो आ रही है उसी प्लेन में वो वापस जाती है। ऐसा नहीं होगा कि ये लाइट इधर आई और नीचे चली गई। अगर ये ऐसा कोई प्रोसेस होता है तो वो हम आगे पढ़ेंगे, विच इज रिफ्रैक्शन। तो हमारे दो लॉस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane. These are called as laws of reflection. इसके साथ आपका डायग्राम कंपलसरी रहेगा। ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ना चालू करेंगे, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर स्पेलिंग देख लेना, ऐसा ना हो कि PLAIN लिख दिया हो, बोले प्लेन मिरर। इट इज PLANE। ठीक। नेक्स्ट लाइन में लिखिए प्रॉपर्टीज। प्लेन मिरर की हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो पहले हेडिंग प्लेन मिरर, उसके नीचे उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट, द साइज ऑफ इमेज
the size of image formed by plane mirror is equal to the size of the object. Size of the image formed by plane mirror is equal to the size of the object. Second point, जाएगा the distance of image from the mirror. The distance of image from the mirror is equal to the distance of object from the mirror. Third point, the image formed is virtual, virtual, virtual and erect, erect, erect. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, it shows lateral inversion. It shows lateral inversion. INVERSION. It shows lateral inversion. चलिए अपन पढ़ते हैं, अपन ने क्या क्या लिखा समझते हैं अपन इसे। हमारा टॉपिक चल रहा है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब जो हमारे घर में कांच है जिसमें अपन अपना चेहरा देखते हैं, दैट इज अ प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितने बड़े हम हैं, जितना बड़ा हमारा चेहरा है, आंखें हैं, जो भी है, वो हमें एग्जैक्टली उसी साइज का प्लेन मिरर के अंदर नजर आता है। तो फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट से, तो हम लिखते हैं कि इमेज की साइज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर है। सेकेंड हमने बोला डिस्टेंस ऑफ इमेज from mirror is equal to distance of object from mirror। इसको ऐसा समझिए, ये हमारा मिरर रखा हुआ है, यहाँ पर हम है ना, यहाँ पर अपन खड़े हुए हैं, अपन अपने आप को कांच में देख रहे हैं। ओके, कांच में देखो। तो जब अपन यहाँ पर कांच में देखेंगे तो हमारी जो इमेज है, अगर हम यहाँ पर 1 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े हैं तो हमारी इमेज भी 1 मीटर दूर बनेगी। ये आपके लिए एक न्यूमेरिकल होता है कि प्लेन मिरर के लिए मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? लिसन केयरफुली, इफ द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर, then what is the distance between image and the object?
इन प्लेन मिरर, स्पेशली हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर प्लस 1 मीटर। अब ये बोला कि इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर ले जाए। अब ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको हाफ मीटर और दूर ले गए, पहले 1 मीटर पे था, अब हाफ मीटर और दूर ले गए, तो 0.5 और 1 टोटल हो गया 1.5। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये इमेज भी दूर चली गई, 1 मीटर प्लस 0.5 दैट इज 1.5। अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस हो गया 3 मीटर। अगर हम इसके नजदीक जाएंगे, पास में जाएंगे, तो हमारी इमेज भी पास में आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर हैं, डिस्टेंस 0.5, तो इमेज भी यहाँ पर है, दैट इज 0.5। इमेज कहाँ बनती है, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। मिरर के आगे इमेज नहीं बन जाएगी, मिरर के आगे तो हम खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, हम मिरर में देख रहे हैं, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इसलिए अपन मिरर के पीछे इमेज को बता रहे हैं, और जो भी कैलकुलेशन है वो इमेज का वो मिरर के पीछे चल रहा है। ठीक, हम पास आएंगे तो इमेज भी पास आएगी, हम दूर जाएंगे तो इमेज भी दूर जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू कुत्ते कमेड़ी। चलिए, थर्ड पॉइंट हम लोगों ने बोला, द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, यानी जब हम मिरर में देख रहे हैं तो हमारा मुंह सामने ही नजर आ रहा है, ऐसा नहीं हो गया कि फेस जो है वो इन्वर्टेड हो गया। ये हमारा पेन है, मिरर में देखेंगे तो ऐसा ही नजर आएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। तो ये जो सीधा दिखता है इसे बोलते हैं इरेक्ट, ठीक है। और जो उल्टा दिखता है उसे बोला जाता है इन्वर्टेड, वो अपन अभी बाद में पढ़ेंगे, है ना। उल्टा दिखता है, सपोज करो हमने ऐसा रखा है और मिरर में कैसा दिख रहा है, ऐसा, तो हम बोलते हैं इन्वर्टेड। लेकिन प्लेन मिरर में हम ऐसे हैं, हम ऐसे ही नजर आएंगे, दैट इज इरेक्ट। और वर्चुअल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, जिस चीज को स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता उस चीज को बोलते हैं वर्चुअल। दूसरा तरीका समझने का होता है कि जो भी इमेज मिरर के पीछे बनती है, विच इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, क्या बोलते हैं इसको, बिहाइंड द मिरर। लैंग्वेज होती है, ऐसा नहीं बोल देना कि इट इज फॉर्म बैक ऑफ द मिरर, है ना। कई लोग ऐसा बोल सकते हैं, बोले मैम ने कहा था मिरर के पीछे बनती है, पीछे मतलब बैक ना भाई, इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। तो जो भी इमेज बिहाइंड द मिरर है इट इज वर्चुअल, ठीक। और जो वर्चुअल है उसके साथ में वर्ड ऐड ऑन हो जाता है इरेक्ट, तो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी और वर्चुअल का मतलब विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल। तो 3 पॉइंट्स आपके हुए। फोर्थ पॉइंट हमने बोला इट शोज लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है लेफ्ट अपीयर्स राइट। अगर हम लोग कांच में देखें तो हमारा जो एल है वो ऐसा उल्टा नजर आएगा, है ना। इसके लिए आपको एक कॉमन एग्जांपल जो है वो दिया जाता है एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस में कभी आपने देखा हो तो कभी भी सीधा एम्बुलेंस नहीं लिखा हुआ होता, एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि आपके आगे जो गाड़ी चल रही है उसमें जो प्लेन मिरर लगा है, कौन सा मिरर, प्लेन मिरर, साइड ग्लास की बात नहीं कर रहे, बीच में जो हमारे पास होता है दैट इज प्लेन मिरर। गाड़ी 4 व्हीलर की बात करेंगे तो आजू बाजू जो होते हैं वो अलग होते हैं, और जो सेंटर में होता है दैट इज प्लेन मिरर। वो जो प्लेन मिरर है उसमें हम देखेंगे कि अरे पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, तो वहां पर नजर आ जाएगा सीधा एम्बुलेंस लिखा हुआ, बिकॉज द मिरर शोज लैटरल इन्वर्जन।
तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब उल्टा हो जाना, लेफ्ट अपीयर्स राइट। अगर हम लेटर पी को देखेंगे तो वो ऐसा नजर आता है, अगर हम लेटर बी को देखेंगे तो वो ऐसा नजर आता है। ये जो प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की, इसे नाम दिया जाता है लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज स्फेरिकल मिरर्स। We have completed with plane mirrors. Now we are starting our next topic, spherical mirror. Spherical mirrors के बारे में ये जो भी मैं लिख रही हूँ ये जस्ट आपके समझने के लिए है। थ्योरी पार्ट आप लोग पेज नंबर 162 टेक्स्ट बुक का आपका स्फेरिकल मिरर वाला जो पार्ट है वहां से आप लोग डेफिनेशन थोड़ी सी देख लेना। इतना इम्पोर्टेंट इन डेफिनेशन के लिए नहीं रहता, बट स्टिल आप लोग वहां से एक बार रीड कर लेना। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे दूँ तो थियोरी लिखने का हमारा टाइम बचेगा। देखिए, स्फेरिकल मिरर अभी नहीं बोला, मैंने बोला एक स्फीयर है। ठीक, इस स्फीयर का ये जो पार्ट है ये कहलाता है रेडियस। इधर साइड भी देखोगे तो ये पार्ट हो गया रेडियस, पूरा मिलाओगे तो डायमीटर होगा, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज रेडियस। पता है हमें कहना मालूम। ओके, अब हमने इसे सेंटर से कट कर दिया। क्या हो गया, मेरे पास दो अलग अलग पार्ट्स हो गए। एक पार्ट मेरा ये वाला है, एक पार्ट मेरा ये वाला है। ये जो पार्ट है इसे हम लोग नाम देते हैं स्फेरिकल मिरर। समझ में आता है, ये एक स्फीयर का पार्ट है, कोई ना कोई स्फीयर पहले होगा, उस स्फीयर को कट करके हमने मिरर बनाए। दीज मिरर्स आर स्फेरिकल मिरर्स। आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है बेटा, सिर्फ समझने की कोशिश करिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल और रे डायग्राम। फाइनल एग्जाम तक में 101% आना ही आना है, श्योरिटी है कि आएगा। तो आपको रे डायग्राम और न्यूमेरिकल इसमें से करना है। वहां तक पहुंचने के लिए पहले कुछ बेस हम लोग अपना तैयार कर रहे हैं, उस बेस को आप लोग ध्यान से सुनिए, लिखने की जल्दी में मत पहुंचिए। We have a sphere, इस स्फीयर को कट करने से हमें दो पार्ट्स मिले। These parts are called as spherical mirror. अब ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, इन स्फेरिकल मिरर्स में यहां पर हमने इनर सरफेस को पॉलिश कर दिया। कहना इनर सरफेस कैसे हुआ, तो वो बार बार आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर वाले हिस्से को हमने पॉलिश कर दिया। जो उसका आउटर सरफेस है, दिस आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। ये आपकी डेफिनेशन है बेटा, द मिरर इन विच इनर सरफेस इज पॉलिश्ड। अंदर वाला सरफेस जो है वो क्या हो गया है, पॉलिश्ड, एंड आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। एंड द मिरर इन विच, अब ये वाला देखें तो क्या हो रहा है, अंदर वाली साइड जो है, ये अंदर वाली साइड, दिस इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, और ये जो आउटर सरफेस है, दिस आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड। दिस मिरर इज कॉल्ड एज, ये वाला जो मिरर है दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, एक केव जैसा बन गया। ये वाला जो अंदर का हिस्सा है ये वाला रिफ्लेक्टिंग है, और बाहर वाला जो ये सरफेस है इसको हमने पॉलिश कर दिया। तो ये वाला मिरर कहलाएगा कॉनकेव मिरर, और ये वाला मिरर कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब इसमें कुछ टर्म्स हमें चाहिए जो हम लोग अपने फॉर्मूले में यूज करने वाले हैं। तो लेट अस गो थ्रू दोस टर्म्स। उन टर्म्स को पहले हम लोग समझते हैं कि किस टर्म को क्या नाम देना है। ये हम लोगों ने कौन सा मिरर बना लिया, दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव
मिरर, आउटर सरफेस पॉलिश्ड, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग। ये जो हमारी लाइन जा रही है सेंट्रल एक्सिस से पास करती हुई, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो सेंटर पॉइंट है जहां से प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को क्रॉस करेगी, इसको हम लोग नाम देंगे पोल, POLE, एल इधर चला गया, POLE पोल। ये जो लाइन क्रॉस कर रही है, ये लाइन, अब ये लाइन कहां से क्रॉस कर रही है ना मैम, आपने तो कहीं भी ड्रॉ कर दिया, ऐसा नहीं होता। जब ये हमारे पास में एक स्फीयर था, तो स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट रहा होगा, है ना। ये जो स्फीयर का सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से हमने क्रॉस करवाया बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक, अब हमने इसको स्फेरिकल मिरर बना दिया, बट लाइन हमारी होती हुई जा रही है। तो जो सेंटर पे से लाइन पास होती है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस स्फेरिकल मिरर को जिस पॉइंट पे टच करेगी, क्रॉस करेगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल। जो भी उसका सेंटर होगा, दिखा, ये हमारा मिरर, ये उसका सेंटर पॉइंट। दिस सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब जैसे ये है, अपन ने ये शेप बना दिया, तो ये जो शेप है दिस इज कॉल्ड एज कर्वेचर। ये हमारी आंखें ऐसी खुली हुई, ये पार्ट भी क्या कहलाएगा, कर्वेचर। ये जो भी पार्ट आता है ना, पीछे से देखेंगे तो ऐसा वाला, ये वाला जो पार्ट जाएगा, ये शेप जा रहा है, दिस शेप इज कॉल्ड एज कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हम लोग इस पार्ट को लेंगे तो इसका जो भी सेंटर है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर ये आपका स्फीयर होता, ऐसा स्फीयर होता, तो आप सेंटर से इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, यू विल कॉल इट एज रेडियस। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। हर एक डिस्टेंस हम कहाँ तक मेजर करेंगे, पोल तक। भले को ड्रॉ यहाँ तक हो रहा है, बाय डिफॉल्ट लाइन क्रॉस मत कर देना कि बोले मैम ने कहा था पोल लेना है, पोल तो यहाँ तक आ रहा है, ऐसा मत कर देना भैया, लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये सेंटर से लेके पोल तक प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड एज आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। पता चलेगा, ये जो पॉइंट है दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है उसे नाम दिया जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस। ठीक, अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली सेंटर, किसका सेंटर, द सेंटर पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C, इन दोनों के बीच का जो सेंटर पॉइंट है उसे हम डिनोट करेंगे बाय कैपिटल F। दिस कैपिटल F इज कॉल्ड एज फोकस and the distance between focus and pole is denoted by small f। डिनोशन का ध्यान रखिए, आपको दिख रहा है मैंने ये कैपिटल C लिया है, ये कैपिटल R है, ये कैपिटल F है, ये पोल कैपिटल P है, ठीक है। ये वाला हमने यूज किया है स्मॉल f। दिस स्मॉल f इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। पता चलेगा कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास में। जो मेन लाइन जा रही है कहां से कहां के बीच में, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो लाइन जा रही है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है दैट इज पोल। सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द होल स्फीयर
is called as center of curvature. The distance between center of curvature and pole is called as radius of curvature. The center point of C and P, center of curvature and pole, is called as focus, and the distance between focus and pole is called as focal length. ठीक, लिखेंगे विथ कॉन्वेक्स मिरर। तो इस कॉन्वेक्स मिरर में भी ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा कहलाएगा पोल। ये जो लाइन हमारी जा रही है दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सेस। सब कुछ सेम रहेगा, नाम होके वही है, उनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे। ये पोल ही रहने वाला है, ये प्रिंसिपल एक्सेस ही रहने वाला है। बट व्हाट अबाउट द रेडियस? रेडियस कब होता है? जब आपके पास में कोई सर्कल हो तो उस सर्कल का आपके पास में रेडियस होता है, उस सर्कल का आपके पास में सेंटर होता है। तो अब आपके पास सर्कल इधर नहीं बन रहा, सर्कल इस साइड बन रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। चेंज हो गया, कॉन्केव वाले में इस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर था, कॉन्वेक्स वाले में उस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, पता चलेगा ना, जिधर आपका सर्कल बन रहा है, स्फीयर पूरा बनेगा, उसी साइड आपको सेंटर का नाम देना। अब इधर लिख देते प्रिंसिपल एक्सेस, थोड़ी जगह कम बचेगी। ये वाला सेंटर हो गया। अब डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम पार्ट है बट साइड आपकी चेंज हो गई, डायरेक्शन हैज बीन चेंज। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर वाला पॉइंट जो है, मिडिल पॉइंट जो है, दैट इज कॉल्ड एज फोकस, कैपिटल एफ। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। तो जो पार्ट आप इस साइड लिख रहे थे वो सब उधर चला गया, बिकॉज स्फीयर इधर बन गया, उसका सेंटर उधर है तो उसका फोकस भी उधर ही रहने वाला है। बाकी वर्ड हमारे पास में सेम है, उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करे। ठीक है, अब अपन लोग थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैं अभी ये रब कर रही हूँ, आपको समझ में आ चुका, आपको उधर वाला पार्ट लेना है। साइन कन्वेंशन बेटा, जैसे हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, जस्ट एग्जांपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लीजिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी आपका सेंटर पॉइंट होता है ओ, उससे जो भी चीज राइट हैंड साइड पर है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में जो भी इधर है वो सब डिनोट होता है बाय पॉजिटिव। एक्स एक्सिस वाला ये वाला पूरा पार्ट आपका +1 +2 +3, मतलब जो भी चीज, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया मिरर, ये पोल हो गया। क्या हो गया? पोल। पोल से जो भी इस तरफ जा रहा है एक्स एक्सिस पर वो सब कहलाएगा पॉजिटिव। पोल से जो भी इस तरफ एक्स एक्सिस पर जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव। यानी जब हमने ये मिरर ड्रॉ किया तो इस मिरर के जो भी ये वाली साइड है कि बोले ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, फोकस यहाँ से हमें मेजर करना है, तो जो भी चीज हम यहाँ से मेजर करेंगे ऑल द वैल्यूज विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक, जो भी चीज हम यहाँ मेजर करेंगे ये वाला डिस्टेंस, ऑल दोस थिंग्स विल बी टेकन एज पॉजिटिव। पता चलेगा? ठीक, अभी अपन इंप्लीमेंट करेंगे, एक आध दिन लगेगा अभी न्यूमेरिकल तक पहुंचने में, तब आप ये सब इंप्लीमेंट करेंगे। बट ध्यान रखें कि हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली कंपेयर कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये वाला जो एक्सिस है ये कहलाता है वाई एक्सिस विच इज पॉजिटिव, और ये वाला आपका वाई एक्सिस विच इज नेगेटिव, -1 -2 -3, ये वाला +1 +2 +3। यानी ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर अगर कोई चीज है, ये वाई एक्सिस जैसा हो गया, इससे ऊपर जा रहा हो
ये वाली लाइन से ऊपर जा रहे हो तो ऊपर क्या कहलाता है, पॉजिटिव। तो जो भी लाइन आपकी ऊपर की तरफ जा रही है दैट इज पॉजिटिव, और जो भी लाइन आपकी नीचे की तरफ जाएगी, ये ऐसा नीचे वाली लाइन, दैट विल बी डेजिग्नेटेड एज नेगेटिव। पता चलेगा, ये जो आपकी मेन प्रिंसिपल एक्सिस है ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस के लिए मिरर का राइट साइड पॉजिटिव और मिरर का लेफ्ट साइड नेगेटिव, और इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस को आप अपना सेंटर पॉइंट मानिए, मिरर आपके लिए, पोल आपके लिए सेंटर रहेगा। उस सेंटर से राइट, उस सेंटर से लेफ्ट, उस सेंटर से ऊपर और उस सेंटर से नीचे। तो जो भी ऊपर है वो पॉजिटिव, जो भी नीचे है वो नेगेटिव, जो राइट साइड है वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव। दिस इज द साइन कन्वेंशन ऑफ द मिरर। कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, साइन कन्वेंशन आपका सेम रहने वाला है।